Welcome back, my dear students. Our today's topic is Gorbachev and the disintegration. We are talking about the disintegration of USSR, Union of Soviet Socialist Republics. Now, who was Gorbachev and how did his actions or his decisions led to the disintegration of USSR? This we will study in detail. Mikhail Gorbachev became the General Secretary of the Communist Party of USSR in 1985. ये टॉप मोस्ट पोजीशन होती है कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल, किसी भी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनना। और जो उनका मेन एम था वो था ही वांटेड टू रिफॉर्म द सोवियत सिस्टम। वो सोवियत सिस्टम के अंदर सुधार लाना चाहते थे। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द सोवियत सिस्टम, कि कैसे इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड है, कैसे उसकी वजह से जो है बाद में प्रोडक्टिविटी घट गई, फूड शॉर्टेज हो गया। और पॉलिटिकली भी जो सिस्टम था वो बहुत अथॉरिटेरियन था, डिक्टेटोरियल था, तानाशाही थी। पीपल वर नॉट अलाउड टू वॉइस देयर ग्रीवांसेस टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। सो ये सब, इस सब की वजह से पीपल फेल्ट ऑप्रेस्ड ऑल ओवर द USSR इंक्लूडिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक्स। जो कम्युनिस्ट जो रिजीम्स थी, ये सेम फीचर जो था, सेम इट वॉज फॉलोड इन द ईस्ट मेंबर कंट्रीज ऑफ द ईस्टर्न ब्लॉक। जो वार्सा पैक्ट के जो मेंबर कंट्रीज थे ईस्टर्न यूरोप के, जो कि सोवियत के साथ अलायंस में थे, उन कंट्रीज के अंदर भी सेम सिस्टम फॉलो किया जा रहा था। Now Gorbachev wanted to bring reforms in the system. Why reforms were necessary? Because it was very important because USSR was lagging behind in terms of technology. क्योंकि अब ये क्लोज सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम इस वजह से हो गया कि इसका इंटरेक्शन जो है बाहर के वर्ल्ड से बिल्कुल एक तरीके से नीली था, क्योंकि ईस्टर्न जो ब्लॉक है और जो वेस्टर्न ब्लॉक है, दोनों बिल्कुल कंप्लीटली आइडियोलॉजिकली अपोजिट हैं और आपस में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है इनका। तो जो ईस्टर्न ब्लॉक है वो अब टेक्नोलॉजिकली पीछे रह गया है, उसको कुछ नहीं पता कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बाकी क्या हो रहा है, कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो इट वाज इम्पोर्टेंट, रिफॉर्म्स वर इम्पोर्टेंट टू कीप द USSR अब्रीस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। कि अब्रीस्ट होता है मतलब जानकारी रखना, मतलब ताज़ा तरीन चीज़ों की जानकारी रखना जो घटनाएं हो रही हैं। एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस, और जो तकनीकी क्रांतियां हो रही हैं टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट, पश्चिम में। मैंने आपको ना एक वीडियो भेजा था पहले, NCERT वीडियो लेक्चर सीरीज़। वो JNU की प्रोफेसर हैं जो पढ़ाती हैं, उसमें उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे USSR का जो कंप्यूटर था, अगाटे कंप्यूटर, और USA का कंप्यूटर था एप्पल था शायद, एप्पल, और भी चीज़ों के अंदर, रॉकेट साइंस के अंदर, बाकियों में उन्होंने कंपेयर कर रखा है कि कैसे USSR जो था बना तो रहा था चीज़ें, बट क्वालिटी, जो टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी थी वो USA के पीछे थी। आई विल रीसेंड दैट वीडियो अगेन, उसको देखना, कंपेयर करना कि कैसे वो पीछे रह गया। तो अब रिफॉर्म्स का पहला उद्देश्य था टू कीप द USSR अब्रीस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इन द वेस्ट। अब गोरबाचेव का जो डिसीजन था, गोरबाचेव ने कई डिसीजन लिए। पहला तो ये था कि वेस्ट के साथ, यानी कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ जो रिलेशंस हैं वो हमें नॉर्मलाइज करने हैं, ताकि जो है चीज़ों का ट्रांजैक्शन हो सके, खास तौर से ट्रेड। अगर ट्रेड डेवलप हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज तो अपने आप खत्म हो जाएगी और दोनों साइड्स को फायदा होगा। तो ही वॉन्टेड टू नॉर्मलाइज द रिलेशन विद द वेस्ट, द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड लेड बाई यूनाइटेड स्टेट्स। सेकेंड, ही वॉन्टेड टू डेमोक्रेटाइज। अब वो जो पॉलिटिकली जो लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट नहीं है, बेसिक लिबर्टीज़ नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं थी ना। तो अब वो क्या चाहते हैं कि सिस्टम में डेमोक्रेसी आए, सिस्टम लोकतांत्रिक बने, एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन के सिस्टम में सुधार हो। अब ये जो डिसीजन, गोरबाचेव के जो डिसीजन हैं, इनके जो इफेक्ट्स हुए वो ना तो गोरबाचेव ने चाहे थे, ही डिड नॉट इंटेंडेड देम, और ही डिड नॉट एंटिसिपेटेड देम। एंटिसिपेट होता है पूर्वानुमान लगाना। अब इनके इफेक्ट्स क्या हुए? ये जो पॉलिसी जब गोरबाचेव ने इम्प्लीमेंट की, वो ना तो किसी ने सोचा था, चाहा था कि ऐसा हो, इसके इफेक्ट्स ऐसे होंगे। पहला,
जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, जो सोवियत ब्लॉक का वार्सा पैक्ट का हिस्सा थे, पार्ट थे, उन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट और सोवियत कंट्रोल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। रीजंस बार बार मैं बता चुकी हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था और इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। अनलाइक इन द पास्ट, द सोवियत यूनियन अंडर द गोर्बाचेव डिड नॉट इंटरवीन व्हेन द डिस्टर्बेंसेस अकर्ड। अब जो डिस्टर्बेंसेस हो रही है, डिस्टर्बेंसेस क्या है? पीपल आर प्रोटेस्टिंग इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। अब गोर्बाचेव और सोवियत यूनियन ने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, दे डिड नॉट इंटरवीन, उन्होंने कोई बीच बचाव नहीं किया। और पास्ट में कोल्ड वार में किस तरह इंटरवीन करते थे? हमेशा इंटरवीन करते थे। यूएस चाहता था कि मेरी आइडियोलॉजी फैले, यूएसएसआर चाहता था कि मेरी आइडियोलॉजी जो है फैले, लेकिन इस बार दे डिड नॉट इंटरवीन। अब की बार उन्होंने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में कोई बीच बचाव नहीं किया। एंड द कम्युनिस्ट रिजीम इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, और जो वार्सा पैक्ट के जो मेंबर कंट्रीज हैं, ईस्टर्न यूरोप है, वहां पर कम्युनिस्ट रिजीम्स थी, दे कोलैप्स्ड वन आफ्टर अनदर, एक एक करके वो सब गिरती चली गई, वो सारी सरकारें जो थी वो गिरती चली गई। नाउ अब ये सारी डेवलपमेंट्स जो ईस्टर्न यूरोप में हो रही हैं, ये दिस डेवलपमेंट्स वर अकम्पनीड बाय अनदर क्राइसिस। वो क्राइसिस कहाँ था? इनके साथ साथ एक और संकट था जो एस्केलेटिंग क्राइसिस था, मतलब बढ़ता हुआ संकट था। इट वॉज विद इन द यूएसएसआर, ये सोवियत यूनियन के अंदर ही था। विच हेसन्ड इट्स डिसइंटीग्रेशन, हेसन्ड होता है जल्दी जल्दी, जिन्होंने इसके विखंडन को और भी शीघ्र कर दिया, इसके विखंडन में और भी शीघ्रता जो है हो गई। अब वो क्या थे गोर्बाचेव की पॉलिसीज? एक तो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने हैं, आर्थिक सुधार करने हैं, और दूसरा पॉलिटिकल रिफॉर्म करने हैं, राजनीतिक सुधार करने हैं, और डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री, उस देश में डेमोक्रेसी लेके आनी है, देश को लोकतांत्रिक बनाना है। अब ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है, डेमोक्रेटाइजेशन है, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स जो गोर्बाचेव ने शुरू किए थे, जो ये नीतियां शुरू की थी, पॉलिसी शुरू की थी, दे वर नॉट लाइक्ड बाय द लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी के विद इन और नेता थे, उन्होंने इसको पसंद नहीं किया। इनफैक्ट दे अपोज्ड इट, उन्होंने इसका विरोध किया। इसकी वजह से क्या हुआ? 1991 में एक कूप, एक मिलिट्री कूप, एक सेना का तख्ता पलट हुआ, और इसको सपोर्ट किया, एनकरेज किया कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर्स थे। हार्डलाइनर कौन होता है? जो किसी भी आइडियोलॉजी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, जिसको कहते हैं कट्टरपंथी। जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो आइडियोलॉजी के जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने इस कूप को सपोर्ट किया 1991 में। अब क्योंकि जो है ईस्टर्न यूरोप में भी और विद इन यूएसएसआर भी जो है, खास तौर से अब लोगों ने अब फ्रीडम को महसूस किया, आज़ादी को महसूस किया, और जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो पुराना स्टाइल था रूल करने का, जो अथॉरिटेरियन स्टाइल था, डिक्टेटोरियल स्टाइल था, अब वो नहीं चाहते थे कि ये फर्दर ये जारी रहे। दे डिड नॉट वांट टू इट टू कंटिन्यू फर्दर। अब ये जो कूप हुआ है, ये सारी की सारी जो सिचुएशन हो रही है, इसमें एक लीडर हैं बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन ने इस कूप का विद्रोह किया और वो एक राष्ट्रीय नेता बन गए। ही एमर्ज एज ए नेशनल हीरो एंड अपोज दिस कूप। अब जो डिसइंटीग्रेशन के बाद जो रशियन रिपब्लिक बना, रशिया जो जहाँ पर रशियन रिपब्लिक में येल्सिन ने एक पॉपुलर इलेक्शन जीता था, वो चुनाव जीतकर सामने आए थे, राष्ट्रपति बने हैं। ही बिगेन टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। वो भी गोर्बाचेव से कहीं ना कहीं सहमत करते थे, और जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड था, जो वो सेंटर का पूरा कंट्रोल था, क्योंकि इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड थी, स्टेट का कंट्रोल था, तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल स्टेट के कंट्रोल को बोलते हैं। ही बिगेन टू शेक ऑफ इट। शेक ऑफ का मतलब ही बिगेन टू डाइल्यूट इट, टू रिमूव इट। उन्होंने इसको हटा दिया। और रशियन जो थे पॉपुलरली इलेक्ट होके आए थे, लोगों ने उनको इलेक्ट किया। सॉरी, रशियन नहीं, येल्सिन रशिया के अंदर पॉपुलरली इलेक्ट होके आए थे। अब जो पावर है वो सोवियत सेंटर से रिपब्लिक्स की में ट्रांसफर हो गई। जो कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक्स थी, इनकी जो गणतंत्र जो अलग अलग जो इकाइयाँ थी, अब सेंटर के पास पावर थी, सारी स्टेट कंट्रोल था। धीरे धीरे पावर किसके पास आ रही है? रिपब्लिक्स के पास आ रही है। खास तौर से जो सोवियत यूनियन का यूरोपियनाइज्ड पार्ट है, मैप में लोकेट करना कि सोवियत यूनियन का एक हिस्सा यूरल रिवर जो है ना, यूरल माउंटेन एंड यूरल रिवर, ये डिवाइड करती हैं सोवियत यूनियन को। जो उस तरफ वाला हिस्सा है लेफ्ट वाला, वो पड़ता है यूरोप में, राइट वाला पड़ता है एशिया में। जो लेफ्ट वाला यूरोप में है वो वेस्टर्नाइज है, उस पर यूरोपियन कल्चर का इन्फ्लुएंस है। तो जो यूरोपियन पार्ट में रिपब्लिक्स थी, कौन कौन सी थी देखना, यूक्रेन वगैरह यूरोप में पड़ता है। यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा,
लिथुआनिया, इस्टोनिया, लातविया, ये यूरोपियनाइज्ड पार्ट है। अभी यूरोपियनाइज्ड पार्ट जो था, इन्होंने अपने आप को एक सॉवरन स्टेट के रूप में, एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में देखना शुरू कर दिया। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी, जो मध्य एशिया में मैप में देखो आप कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। दे डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस, इनको स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी, एंड दे वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन, और वो सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे। तो ये मैप में आ सकता है कि कोई दो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को मैप पे प्लॉट करो, तो पता होना चाहिए आपको सेंट्रल एशिया में कौन कौन से कंट्रीज थे। फिर क्या हुआ, दिसंबर 1991 में येल्त्सिन की लीडरशिप में, नेतृत्व में रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, और ये तीनों के तीनों कहाँ हैं, यूरोपियनाइज्ड पार्ट के, सोवियत यूनियन के यूरोपियनाइज्ड हिस्से में है। इन्होंने डिक्लेयर किया कि सोवियत यूनियन इज डिसबैंडेड। डिसबैंडेड मतलब इट इज नो मोर अ यूनियन, इसका विखंडन हो गया है। ये तीन मेजर रिपब्लिक्स थी यूएसएसआर की, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वॉज बैन, और सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस पर रोक, उसको बैनिंग, प्रतिबंध लगा दिया गया। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक। पोस्ट मीन्स बाद में, सोवियत, अब सोवियत संघ का विखंडन हो गया, यानी सोवियत विखंडन के बाद में जो रिपब्लिक्स नेशंस बने, उनका आधार क्या बना, पूंजीवाद और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अब इसके विखंडन के बाद क्या हुआ कि रशिया जो है उसने अपने आप को यूएसएसआर का लेजिटिमेट जो है इनहेरिटर घोषित कर दिया कि मैं जो हूं अब उत्तराधिकारी हूं यूएसएसआर का। फिर जो है ऊपर देखें हम, अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया है, ये घोषणा हो गई है, और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गया। जो यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हो गए हैं कंट्रीज, उन्होंने अपनी कॉमनवेल्थ बना ली, अपना एक ग्रुप बना लिया जिसको CIS कहते हैं। अब ये दोनों घटनाएं, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन और फॉर्मेशन ऑफ CIS, ये एक सरप्राइज था किसके लिए, बाकी गणतंत्रों के लिए जो खास तौर से सेंट्रल एशिया के थे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, वो बड़े हैरान रह गए। तभी इन रिपब्लिक्स को, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को CIS का मेंबर नहीं बनाया गया, और ये एक मुद्दा था उनके लिए, इसको सॉल्व कर लिया गया। फिर उनको CIS का भी फाउंडिंग मेंबर्स बना लिया गया। रशिया जो है सोवियत यूनियन का सक्सेसर स्टेट बन गया। UN की सिक्योरिटी काउंसिल पता है ना, यूनाइटेड नेशंस का सुरक्षा परिषद 9th में भी किया था, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो सोवियत यूनियन था वो परमानेंट मेंबर था, और वो परमानेंट सीट अब किसके हिस्से में आई, रशिया के हिस्से में, क्योंकि रशिया वॉज द लार्जेस्ट रिपब्लिक, और अब लार्जेस्ट नेशन भी है ये। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। रशिया ने अब सोवियत यूनियन की सारी जो संधियां हैं जो की थी बाकी कंट्रीज के साथ, और जो कमिटमेंट्स थे, जो उसके वायदे थे, अब रशिया जो है इसके बिहाफ पर, सोवियत यूनियन के बिहाफ पर सब स्वीकार कर रहा है। रशिया जो है वो रोल प्ले करेगा इंटरनेशनल रिलेशन में जो पहले सोवियत यूनियन करता था। इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस। अब यूएसएसआर जो था वो न्यूक्लियर स्टेट था, उसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, उसने न्यूक्लियर वेपन भी बनाए थे, बट उसकी जो बाकी जो 15 जो कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक्स थी, जो न्यूक्लियर वेपन्स कैपेसिटी केवल रशिया के पास थी, बाकी स्टेट्स के पास नहीं थी। तो इट वॉज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट। इट कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स, और कुछ इसने जो परमाणु विकिरण के जो निरस्तीकरण, डिसआर्मामेंट निरस्तीकरण उपाय जो थे, संधियां वगैरह इसने की यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अब जो ओल्ड सोवियत यूनियन है, इट इज़ डेड, अब ये है नहीं, एंड बरीड, डेड एंड बरीड, इट एग्जिस्ट नो मोर, जो पुराना यूएसएसआर है। तो डिटेल में हमने देखा कि हाउ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड, कि कैसे, किन कारणों की वजह से, कौन कौन सी इवेंट्स थी, कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने रोल प्ले किया है, और फाइनली यूएसएसआर का विघटन हुआ है। अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हाई डिड इट डिसइंटीग्रेट, ये क्यों जो है विखंडित हुआ। कुछ रीजन्स हम पहले पढ़ चुके हैं, बाकी रीजन्स जो हैं हम डिटेल में करेंगे। ये कुछ तो रिपीटिशन भी होगा काफ़ी चीज़ों का जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। यू विल बी एबल टू विजुअली अंडरस्टैंड। सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे।